हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 7 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले के 7 भाग नहीं देखे तो पहले उन्हें कंप्लीट करें, उसके बाद आज का लेक्चर लें। आज हम पढ़ेंगे झीलें। सबसे पहले पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? उत्तर होगा दूसरा, टेथिस। किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो उत्तर होगा टेथिस का। अगला है व्याख्या। खारे पानी की झीलें मुख्यतः टेथिस सागर के अवशेष का परिणाम है। इसका एक उदाहरण सांभर झील के रूप में है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को प्लाया तथा तटीय इलाकों में खारे पानी की झीलों को कयाल लेगून कहते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ झीलों के नीचे माइकाशिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः डीडवाना कुचामन नावा, सीकर रेवासा काछोर, जयपुर सांभर, बालोतरा पचपदरा, बीकानेर लूणकरणसर, जैसलमेर कावोदा, काणोद पोकरण, चूरू सुजानगढ़, फलोदी, बाड़मेर, बाखासर, नागौर, डेगाना आदि जिलों में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। लवणीय गर्त नहीं है। उत्तर होगा दूसरा, कायलाना लवणीय गर्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? उत्तर होगा पहला, ढेबर। कौन सी लवणीय झील नहीं है? उत्तर होगा दूसरा, कोलायत। कौन सा कथन सत्य है? उत्तर होगा पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। पहला, सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा है, सांभर झील 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या। जयपुर जिले की फुलेरा तहसील में स्थित स्थलबद्ध चारों ओर की भूमि से घिरी सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी प्रथम चिल्का झील उड़ीसा है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी तथा 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। सांभर झील अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप चारों ओर की नदियों का एक केंद्र पर आना का उदाहरण है। इस झील में 4 मौसमी नदियों उत्तर दिशा से मेढा मेथा जयपुर, खांडेल सीकर, दक्षिण दिशा से रूपनगढ़ अजमेर, पश्चिम से खारी डीडवाना कुचामन तथा नालो बांडी की नाला का पानी आता है। मेढा मेंथा नदी सांभर में सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है। सांभर झील की सुरक्षा, संरक्षण और सर्वांगीण विकास हेतु सांभर लेक मैनेजमेंट पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? उत्तर होगा पहला, मेंढा। लवणीय झील सांभर किस नदी से जल प्राप्त करती हैं? उत्तर होगा पहला, रूपनगढ़। नदियां जो अपना जल सांभर झील में गिराती हैं। उत्तर होगा दूसरा, यानी रूपनगढ़ और मेढा अपना जल सांभर झील में गिराती हैं। राजस्थान की खारे पानी की झील की सबसे बड़ी झील है। उत्तर होगा तीसरा, सांभर। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खांडेल नदियां अपना पानी प्रवाहित करती हैं? उत्तर होगा दूसरा, सांभर। क्या होगा? सांभर। सांभर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? उत्तर होगा तीसरा, मेंढा। कहाँ पर की जाती है? मेंढा में। भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है। उत्तर है पहला, सांभर। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? उत्तर होगा पहला, सांभर। आगे बढ़ते हैं। सांभर झील पर म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना
की गई, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। और सांभर झील पर म्यूजियम सॉल्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 23 मार्च 1990 को। कब? 23 मार्च 1990। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? उत्तर होगा पहला 8.7% पूरे भारत के नमक उत्पादन का सांभर झील में उत्पादन होता है। व्याख्या: यह देश की सर्वाधिक नमक उत्पादक 8.70% वाली झील है। इस झील से नमक उत्पादन का कार्य भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान सॉल्ट्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड करती है। सांभर से उत्पादित नमक को क्यार या सांभरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यार या सांभरी। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? राजहंस को ही फ्लेमिंगोज कहते हैं। तो राजस्थान में कौन सी झील है जहां पर सर्दियों के अंदर राजहंस ही राजहंस आ जाते हैं? उत्तर होगा पहला सांभर। व्याख्या: सांभर झील में उत्तरी एशिया में हजारों की संख्या में फ्लेमिंगोज आते हैं। 11 नवंबर 2019 में एवियन बोटुलिज्म बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। यहाँ एल्गी या शैवाल व बैक्टीरिया की विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं। किस किस की विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तर होगा एल्गी और शैवाल की व बैक्टीरिया की विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर। पचपदरा झील कहाँ है? इसके दो ऑप्शन ये रहे और दो आगे हैं। इन दो ऑप्शंस में से ही आपको बताना है पचपदरा झील कहाँ है। पचपदरा झील क्या है? तो उत्तर होगा इसका पहला, यानी पचपदरा झील खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या: लूनी बेसिन के बालोतरा पूर्व में बाड़मेर में स्थित भारतीय एवं राज्य की सबसे खारी पचपदरा झील से उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक के स्फटिक बनाने का काम करते हैं। क्या बनाने का काम करते हैं? नमक के स्फटिक बनाने का काम करते हैं। आगे यहाँ एक सेकंड, ये रहा। यहाँ वायु प्रवाह पद्धति से सुखाकर पानी के रिसाव के बाद बनाया गया नमक रेस्ता कहलाता है। नमक बनाने के लिए बनाए गए छोटे छोटे कुंडों को कोसिया तथा उससे बने नमक को कोशलू कहते हैं। यहाँ के नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। पचपदरा, सांवरला व कपराना खारे पानी के गर्त निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? उत्तर होगा पहला, लूनी जवाई बेसिन में। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? उत्तर होगा दूसरा, पचपदरा से। पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? उत्तर होगा तीसरा, 98%। कौन सी झील खारे पानी की है? उत्तर होगा तीसरा, डीडवाना झील। डीडवाना कुचामन जिले पूर्व में नागौर के पास स्थित इस झील का नमक खाने के अयोग्य होने के कारण नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड इससे सोडियम प्राप्त किया जाता है। डीडवाना झील को खलदा झील, प्लाया झील भी कहते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? उत्तर होगा पहला, चूरू। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कल हम इसके आगे का जितना भी पार्ट बच गया है उसे कंप्लीट कर देंगे। टाटा, बाय बाय।